अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और ट्रेडिंग जर्नी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। वेलकम करता हूँ आपका एसएमसी सीरीज की एपिसोड 6 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने लगा है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और ब्रेकर ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। अ थिक रेड कैंडल और सीरीज ऑफ रेड कैंडल बिफोर बाय साइड रैली इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि एक रेड कैंडल या फिर एक रेड कैंडल का मजमुआ, कलेक्शन, ठीक है, मतलब दो तीन इकट्ठी रेड कैंडल्स भी हो सकती है। कब देखनी है हमने? कि जब जहां से मार्केट बाय साइड को जाना शुरू हुई है ना, हमने उससे पहले रेड देखना है कि कहीं पे हमारे पास एक सिंगल रेड कैंडल या फिर सीरीज ऑफ रेड कैंडल होगी तो वो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये है कि मार्केट हमने ये देखनी है बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है, अगर हम बुलिश ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं ना, ठीक है, बुलिश ऑर्डर फ्लो, तो हमें देखना है चार्ट के बॉटम के ऊपर, लोस के ऊपर। इसी तरह अ थिक रेड ग्रीन कैंडल और सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल बिफोर सेल साइड रिली इज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। कि मतलब जहां से मार्केट सेल आना शुरू हुई है वहां पे आप देखेंगे कि मार्केट में जहां से सेलिंग शुरू हुई है उससे पहले जो ग्रीन कैंडल है या फिर वो एक कैंडल हो सकता, अगर तो वहां पे सिर्फ एक ही कैंडल है तो वो अकेली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक होगी। अगर वहां पे एक की बजाय दो तीन कैंडल्स है तो वो दो तीन कैंडल में वो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर की जाएंगी। अब कुछ लोग इसको ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जो तीन तीन या चार कैंडल जहाँ पे इकट्ठी आ जाए वहां पे वो उसको ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं और फिर उस ऑर्डर फ्लो के बीच में से कोई एक कैंडल वो सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो बहरहाल तीन चार कैंडल में से कैसे ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करना है ये हम इंशाल्लाह एडवांस में, जब हम एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को सेम रहने देते हैं। और वैसे भी आईसीडी कॉन्सेप्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो है सेम ही है। आगे मजीद रिफाइन करने के लिए अगर हम खुद से कुछ फिल्टर्स ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये डेफिनेशन थी। ब्रेकर ब्लॉक की सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो जाता है, मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वो बेसिकली फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और उसका काम हो जाएगा मार्केट को सेल भेजना। जैसे कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप थे, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल वैसे ही बनता है कि कब जब कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो ब्रेकर बन जाता है और उसका काम उल्टा हो जाता है। जैसे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, अगर फेल हुआ तो वो ब्रेकर बन जाएगा और उसका काम है मार्केट को सेल भेजना। ठीक है, वहां से मार्केट बेरिश हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट उसको फेल कर देती है तो उसका काम फिर क्या होगा? मार्केट को बाय भेजना, मार्केट वहां से बुलिश हो जाएगी। अब ये शॉर्ट सी डेफिनेशन थी, हम इनको चार्ट की मदद से समझते हैं कि चार्ट के ऊपर हमारे पास कैसे ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने जहाँ से सेल आना शुरू किया। ठीक है, हम टॉप के ऊपर है तो अब यहाँ पे मार्केट ने देखे सेल आना शुरू किया है, तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें चाहिए कि सेल आने से पहले पहले एक ग्रीन कैंडल, एक हो या बेशक सीरीज हो, दो तीन हो इकट्ठी। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर दो तीन है तो वो इकट्ठी होंगी। अब मार्केट अगर यहाँ से सेल आ रही है तो आपने इससे पहले देखना है, पहले आपके पास एक ग्रीन कैंडल एक ही है, इससे पीछे आपके पास दो रेड कैंडल आ गई है। अगर ये दो रेड कैंडल ना होती, ये भी ग्रीन कैंडल होती, तो जो जहां तक हमारे पास ग्रीन कैंडल चलती है वो पूरा ऑर्डर ब्लॉक होता। बट क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कैंडल है, तो इसलिए हम ये सिंगल कैंडल जो है इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। ये हमारा क्या हो गया? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बेरिश के केस में आपने ग्रीन कैंडल देखनी है, फिर मेरी व्हाइट कैंडल है, ये बेसिकली ग्रीन कैंडल है ना। तो हमने जो बाय साइड की कैंडल है वो देखनी है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए, तो ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब इसके बाद मजीद क्या मार्केट जो इसके बाद एक और ये ग्रीन कैंडल बनाई, फिर मजीद मार्केट सेल आ गई। तो ये जो ग्रीन कैंडल फिर से एक बनी है जिसके बाद मार्केट दोबारा सेल आई है, ये भी आपका बेसिकली क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो इसको भी आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। अब मेन चीज जो है वो ये है कि अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं तो वो आपके पास ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, ये मस्ट है। यहाँ पे आप रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, ये ग्रीन ही होगी। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमेशा ग्रीन ही होता है। अब मजीद हम देखें, इसके बाद मार्केट ने पहले ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, रिटेस्ट किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, मजीद सेल आई, इसमें एक और ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर मजीद सेल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मजीद ऑर्डर ब्लॉक जो है वो है, जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पे जो है ना, अब ये तो एक बीच में गैप आ गए, ये गैप ओपनिंग है। ठीक है, तो इसको अगर हम स्किप करें
मार्केट वापस ऊपर गई, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, वापस मजीद सेल आई। तो हमने क्या देखना है, फिर से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमने देखना है। तो अगर आप इस केस में देखें तो आपके पास ये कॉन्सेक्टिव दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसके दरमियान में कोई रेड कैंडल नहीं है, दो कॉन्सेक्टिव ग्रीन कैंडल है। तो जहाँ पे हमारे पास ऐसी इकट्ठी दो ग्रीन कैंडल या तीन ग्रीन कैंडल या चार ग्रीन कैंडल्स आएंगी तो वो पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट करेंगे। सो अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो कैंडल्स आ रही है कॉन्सेक्टिव, तो इन दो को मैं मार्क करता हूँ, ये हमारा क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तब आप आगे देखें मार्केट ने क्या किया, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, मजीद सेल आना लग गई, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सिंपल सा फिल्टर, कि आपके पास कौन से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड होंगे। आपने कोशिश करनी है कि जिस ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्क करें उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब जैसे कि देखिएगा मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, तो इसमें भी हमारे पास बेसिकली फेयर वैल्यू गैप था। मैं फेयर वैल्यू गैप्स को भी मार्क कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड का हाई, दरम्यान में एक गैप है, तो क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह इस कैंडल को देख लें, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मजीद हम अगर आगे पीछे चल के देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये एक कैंडल होगी हाई इसका, और ये इसका लो, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करें ना, आपने देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा वैलिड होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो आपने जब भी ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप ऑर्डर ब्लॉक जब फाइंड आउट करें तो फेयर वैल्यू गैप्स के साथ ही फाइंड आउट करें। अब इसी तरह मैं ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की हमने एग्जांपल देख लिया। अब मैं यहाँ पे जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल ढूंढता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। अब क्योंकि मार्केट अगर बाय जा रही है तो हमें जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो बेसिकली कहाँ से देखना शुरू करना है, बॉटम से चार्ट के, ठीक है, मतलब डाउन से देखना शुरू करना है हमने, कि डाउन पे हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए अगर आप देखें, मार्केट ये सेल आ रही है और उसके बाद वापस मार्केट बाय गई, ठीक है। तो मार्केट जब बाय गई है तो उसमें हमारे पास सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स आ गई है, ठीक है, ये सारी सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स आई है। अब यहाँ पे दरमियान में अगर कोई ग्रीन कैंडल होती तो हमारे पास जो है वो ये बीच में से ये सीरीज ब्रेक हो जाती, लेकिन यहाँ पे सारी कैंडल रेड है, तो ऐसे केस में जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पूरा जो है ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे रिफाइन करना है, कितना बड़ा ब्लॉक है, तो हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, इसको मैं कंफर्मेशन वाले टॉपिक में इंशाल्लाह जो है ना वो कवर करूंगा इस टॉपिक को। अब हम आगे मजीद देखते हैं कि मजीद हमारे पास आगे क्या चीज़ आई है। सो आगे हमारे पास मार्केट बाय गई है, इसके बाद मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, ठीक है, जो कि हमारी रेड कैंडल है। अब क्योंकि बुलिश है मार्केट तो हम रेड कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, तो ये रेड कैंडल है, इसके आगे आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास फिर दो रेड कैंडल्स आ गई जो कि कॉन्जेक्टिव है और साथ में इसके गैप भी आ रहा है। तो ये आपका फिर से क्या बन जाएगा, ये वाली जो कैंडल है ये फिर से ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी बुलिश, बुलिश ओबी, ठीक है। तो ये आपका फिर से क्या बन गया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसके बाद मार्केट दोबारा से सेल आई, यहाँ से वापस बाय गई, लेकिन कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये जो रेड कैंडल्स है इनको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करेंगे। अब आगे देखेंगे कि हमारे पास कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो इस सारी लेग में आप देखें तो एक ये रेड कैंडल बनी, इसको आप मार्क कर लें, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप है, तो ये आपको बेसिकली ये भी क्या है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करें साथ में आप फेयर वैल्यू गैप्स को देखें, क्योंकि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, ज़्यादा वैलिडिटी रखते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। ये ब्रेकर ब्लॉक क्या चीज़ है, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मैंने ऑर्डर फ्लो मार्क किया मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब कि ये हमारे पास क्या है, एक थिक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद मार्केट सेल आई है, ठीक है। जब मार्केट सेल आई है तो इसमें क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स भी है। तो ये कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, ये बेसिकली आपकी क्या बन रही थी, ये आपकी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रही थी, ठीक है, ये आपकी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रही थी। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, पहले फिलहाल मैं इसको मार्क करता हूँ बेरिश अभी, ठीक है। हम फिलहाल इसको अभी यहाँ तक देखते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट सेल आई, सेल आने के बाद मार्केट ने बाय गई और अभी तक मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है।
अब मेन चीज क्या है कि मार्केट जो है वो ब्रेकर ब्लॉक कब बनाती है, जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देती है। तो ये हमारे पास बेरिश शो भी था। अब हम देखेंगे कि अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकर बन जाएगा। तो इस जगह पे देखिए आप, ये वाली कैंडल, ये व्हाइट कैंडल है, इसने क्या किया है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये व्हाइट कैंडल आप देख रहे हैं, इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इस ब्लॉक से ऊपर। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, ये जो आपका बेरिश शो भी था, अब ये आपका क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। अब क्योंकि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जब ये ब्रेकर बनता है, ठीक है, आप ब्रेकर लिख ले इसको, या बीबी भी लिख सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। तो अब जब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, तो इसका काम क्या था, पहले ये बेरिश था तो इसने मार्केट को इसको मजीद नीचे भेजना चाहिए था, लेकिन ये फेल हुआ है, तो अब ये ब्रेकर बन गया। अब जब ये ब्रेकर बन गया है, तो इसका काम क्या है कि मार्केट को ये बाय भेजेगा। अब इस कैंडल में ये ब्रेकर बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखें क्या हुआ, वापस इसी ब्रेकर ब्लॉक में आई। अब क्योंकि ये पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसने मार्केट को नीचे भेजना था, लेकिन ये फेल हो गया। अब ये फेल हुआ तो ये ब्रेकर बन गया। मार्केट ने यहाँ पे इसको जब ब्रेकर बनाया इस कैंडल में, तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो वापस नीचे आई, इस ब्रेकर ब्लॉक में टैप हुई, तो उसके बाद आप देखें कि मार्केट वहीं से वापस बाय साइड को मूव दे गई। तो ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली आपके पास क्या है, एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब जब आप बाय का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, तो आपने हमेशा कहाँ से देखना है, बॉटम से चार्ट के, ठीक है, डाउन से देखना है आपने। और जब आप सेल का देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो आप क्या करेंगे, टॉप से देखेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं इसमें एक और फिल्टर ऐड कर दूं कि अब आपके जो ऑर्डर ब्लॉक से ऐसी जगह के ऊपर अगर बन रहे कि जहां पे मार्केट ने कोई पिछला हाई या लो उड़ाया हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है, तो ऐसे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वो क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे। अब जैसे कि ये टॉप के ऊपर है, अगर आप इसे पीछे देखें तो एक स्विंग हाई लगाया था मार्केट ने, ये आपके पास स्विंग हाई आ गया, ठीक है। तो स्विंग हाई की लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद मजीद अब आपके पास, ये तो आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ना, ठीक है, स्विंग हाई। उसके बाद आपके पास कुछ ऑर्डर ब्लॉक है जो इंटरनल रेंज में भी बनते हैं। अब जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप सोचेंगे कि यार इसने तो कोई लिक्विडिटी उड़ाई ही नहीं थी, तो ये कैसे वर्क कर गया। तो बेसिकली ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप हो रहा था। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारा टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इंटरनल रेंज में आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक खुद भी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ब्रेकर ब्लॉक से इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, और भी काफी सारी चीजें जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में काउंट होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये ऑर्डर ब्लॉक किस जगह पे बन रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है, इस फेयर वैल्यू गैप में बन रहा है। अगर ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये किस में बन रहा है, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में बन रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप से ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद बनते हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये स्विंग लो है, ये स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट ने बाय साइड को चौच किया है, तो ये जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था। अब यहाँ पे क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, साथ में पीछे ये ब्रेकर ब्लॉक भी था, तो दो चीजें इकट्ठी आ गई, तो ये ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चीजें होगी। पर मेन थिंग इसके जो ऑर्डर ब्लॉक आपके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद या टैप करने के बाद बनते हैं, वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सिंपल। अच्छा, हम ब्रेकर ब्लॉक की हम कोई बेरिश ब्रेकर ब्लॉक भी देख लेते हैं कहीं पे, ताकि उसमें हमें जो है ना वो कंफ्यूजन ना रहे। हमने बुलिश ब्रेकर ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी देख लिया है, अब हम बेरिश को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी सेम केस है कि मार्केट जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट दे रही है और फिर 12 से ड्रॉप हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करें इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो मार्केट ने इसमें टैप किया, उसके बाद मार्केट मजीद ड्रॉप हुई है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो आप अगर चार्ट्स के ऊपर अपने देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी जगह पे सेम ये चीजें देखने को मिलेंगी कि मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है और उसके बाद उसी साइड को एक अच्छा मूव प्रोवाइड कर देती है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो ब्रेकर ब्लॉक की तरफ अगर देखना शुरू करें कि ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास जो है वो बेरिश, बुलिश तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है उसको भी हम देखते हैं। अब उससे पहले मैं आपको मजीद ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप ये देखें, सीरीज ऑफ टू कैंडल्स, ठीक है, ये दो ग्रीन कैंडल्स है, इसके बाद मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, तो ये आपके पास क्या बन गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आगे उसके बाद देखें मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर आई इस ऑर्डर ब्लॉक में, यहाँ से वापस मजीद सेल चलेगी,
तो ये आपके पास क्या चीज़ है बेसिकली, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जिनमें मार्केट टैप करती है और फिर वहां से उसी साइड को मार्केट प्रॉपर मूव दे देती है। तो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं जो कि बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की हमें मिल जाए। ब्रेकर ब्लॉक्स मोस्टली जो है ना वो आपके पास स्मॉल टाइम फ्रेम्स के ऊपर बनते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक्स कम बनते हैं थोड़े। तो स्टिल हम देखते हैं इसी टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें कोई ब्रेकर ब्लॉक मिलता है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा सिंपल ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि हमें कहीं पे कोई सिंपल बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मिल जाए। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें टॉप पे जाना पड़ेगा। हम ऊपर से ही देखना शुरू करते हैं कि जहाँ से मार्केट ने सेल साइड के मूव्स दिए हो। अगर हमें इस टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं मिलता तो हम अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा लो कर लेंगे, क्योंकि ब्रेकर्स जो है वो मोस्टली लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर मिलते हैं और वहाँ से हमें एंट्री प्लान करनी होती है। और लोअर टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 1 मिनट में चले जाएं। हम उसके लिए 5 मिनट को यूज़ कर सकते हैं या 15 मिनट को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकर्स में जो बेसिकली मेन चीज़ है वो हमारे पास एक मॉडल आता है, एंट्री मॉडल, जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल। तो उसमें हम ब्रेकर ब्लॉक्स को पेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक्स को हम पेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन करके तो फिर उसमें हम ट्रेड लेते हैं और उस ब्रेकर ब्लॉक से जो ना हम बाय या सेल करते हैं, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है। सो वेल, यहाँ पे आई थिंक मुझे एक ब्रेकर ब्लॉक मिल ही गया। दिस कैंडल, जो कि हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। ठीक है, अब ऑल दो ये ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ठीक है, आपको मैंने जैसे कि बताया कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन से होंगे, जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ पे मार्केट जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में इंटरनल रेंज या एक्सटर्नल रेंज में टैप कर है। तो वहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बाइंग का मूव आया, एक मतलब एक सिंगल कैंडल बाइंग की आई है। ठीक है, और इस बाइंग की अगर आप कैंडल को देखें तो इसने ये जो हाई है इसको स्वीप किया। तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, बट इसमें एक मसला था कि यहाँ पे हमारे पास क्लियर वैल्यू गैप नहीं था। तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं थी, बट स्टिल इट इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हाई को स्वीप किया हुआ था। अब इसके बाद ये क्योंकि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट जब इसमें आई है तो इसको वापस मजीद हाई ब्रेक करना चाहिए था, बट नहीं कर पाया। मार्केट इससे नीचे आके क्लोजिंग होगी। जब इससे नीचे क्लोजिंग हुई तो ये जो बेरिश सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया। जब ये फेल हुआ तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि ये फेल हो गया ना। अब मार्केट इससे नीचे क्लोज हुई, वापस ऊपर गई, इसी ब्रेकर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया और उसके बाद आपको देखें एक अच्छा खासा स्मूथ सेल साइड का रिएक्शन मिला। अब इसमें मैं आपको एक और जो है ना वो टिप दे देता हूँ कि आप देखें ऑर्डर ब्लॉक था, पीछे मार्केट ने स्विंग हाई को स्वीप भी किया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, बट इसमें एक फेयर वैल्यू गैप नहीं था। तो मार्केट ने अगेन क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। अब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, लेकिन इस ब्रेकर ब्लॉक जब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है, अब हालांकि ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको फेल कर दिया। तो लेकिन जब ये ब्रेकर बना तो ये मार्केट ने फिर इससे मूव क्यों दिया सेल साइड का। तो सिंपल आंसर है कि जब ये ब्रेकर बना हमारे पास मार्केट में क्या आ गया, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप। ये लो पहली कैंडल का और ये हाई थर्ड कैंडल का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक पेयर वैल्यू गैप आ गया। अब जिस यूनिकॉर्न मॉडल की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने यहीं पे बन गया कि जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस पेयर वैल्यू गैप अलाइन हो जाता है, हम वहां से सेल या बाय की एंट्री प्लान करते हैं। तो आप ये देखें ये पेयर वैल्यू गैप था प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक था।
और मार्केट ने इसी ब्रेकर और फेयर वैल्यू गैप में डिग इन किया और उसके बाद आपको सेल साइड की एक अच्छी खासी स्मूथ डिलीवरी देखने को मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं बिल्कुल सिंपल अंदाज में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, बट स्टिल अगर किसी को समझ नहीं आती तो कमेंट करके अपनी जो आपका जो क्वेश्चन है उसको लाजमी पूछ लिया करें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जो सवाल हैं उनको भी किसी तरीके से क्लियर करें, या तो उनके लिए हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर दें या कोई सेशन रख लिया करें यूट्यूब के ऊपर। तो मिलता हूँ आप सबसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।